आज की कहानी एक ऐसे ब्रह्म राक्षस की है जिससे कोई भी मुक्ति नहीं पा सका। आज भी वो वहां मौजूद है और लोग आज भी उसको देखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को अक्सर ही वो घूमते टहलते कभी भी दिख जाता है। तो ये कहानी है मंडला जिले की। ये कहानी हमें बताई है आदित्य ने। ये उसी गांव के रहने वाले थे। तो होता यह है कि आदित्य जो होता है, इसके घर में एक बहन, ये दो भाई और इसके माँ बाप रहते हैं। मंडला क्षेत्र अधिकतर आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर थोड़ा जनजातीय लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे एक गांव था जहाँ ये लोग रहते थे। चूंकि ये थोड़ा सा संपन्न थे, तो इनका जो बड़ा भाई था आदित्य का, वो बाहर रहकर पढ़ाई करता था। और जो आदित्य था ये 11th में था जबकि इसने घटना बताई। उस वक्त ये 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। तो होता यह है कि एक दिन ये खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, बाहर बैठे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आपको हाल पता ही है, लोग ऐसे टहलते रहते हैं, सड़कें आदि की व्यवस्था नहीं होती हैं। तो खेत से ये लोग लौट रहे थे। तो इनका पड़ोसी जो था, पड़ोसी इनका ही साथ का दोस्त, वो कहता है कि कल रात के क्या कर रहे थे यार छत में। तो उसने कहा छत में क्या कर रहा था? तो कहा अपने घर की छत में क्यों टहल रहे थे? तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं टहल रहा था। उसने कहा मैं तुम्हें डेली देखता हूँ, रात के 2, ढाई, 3 बजे तुम डेली छत पर अपने टहलते दिखते हो मुझे। तो उसने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, कौन टहलेगा, रात के 2:30 बजे सोने का समय होता है। और वैसे भी वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ 8-10 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक लोग सो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है। तो 2:30 बजे रात के जागने का मतलब ही नहीं है। पर ये नई उम्र के लड़के थे, तो अक्सर ही नींद नहीं आ रही तो टहल रहे हैं, देख रहे हैं। और गाँवों के हाल ये थे कि एक मंजिल का मकान होता है तो दिख जाता है कोई भी किसी की छत, सभी की छत एक दूसरे को दूर से भी दिख रही होती है। तो पड़ोसी को दिखता था कि इनकी छत पर कोई टहल रहा है रात के 2:30 बजे। तो उसने कहा नहीं, मैं डेली 3-4 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारे घर पे, या तुम टहलते हो, तुम्हारे पापा होंगे, कोई ना कोई रात में घूमता है छत पर। तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने किसी और को देखा होगा, तुम्हें भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। और उस बात को इग्नोर कर दिया गया। तो जब ऐसा हुआ तो फिर कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया गया, दोस्तों ने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन होता यह है कि 3-4 दिन बाद एक दिन इसको रात में नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो ये सोचता है कि चलो कौन होता छत पे। उसी बात पर ध्यान देते हुए ये जाके छत पे जाके देखता है। और ये छत पर पहुंचता है, इसकी हालत खराब। नींद पर ही रहता है, हल्का नींद नहीं आ रही होती रात में, अक्सर ही लड़कों को नींद नहीं आती। तो उसी दौरान ये छत चला जाता है। तो वहां जाके जब ये देखता है कि एक 6 फुट का आदमी, बिल्कुल सफ़ेद, बिना कपड़ों के इसके सामने छत पर खड़ा हुआ था। चांदनी रोशनी थी, मतलब चांद वाला माहौल चल रहा था, पूर्णिमा आने वाली थी कुछ दिन में। तो चांदनी रोशनी में एक सफ़ेद आदमी ऐसा दिखा बिना कपड़ों के। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। वहाँ से जैसे इसकी नज़र पड़ी, पहले तो इसकी ना आवाज़ निकली ना कुछ, और ये उल्टे पैर ही छत से सीधा नीचे, इसने जंप मार दी छत से नीचे। क्योंकि गांव की छतें होती हैं, उसमें चारों तरफ बाउंड्री आदि नहीं होती, वहीं से सीधा इसने जंप लगा दी। नीचे गिरा, चिल्लाया, इसके पाँव में मोच आदि भी आ गई। तो जब घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा है, जाके घर वालों ने छत पे देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तो लगा कि भ्रम हुआ होगा, रात में डर गया होगा लड़का, सबने इग्नोर किया। लेकिन फिर भी एक बार घर वालों की इच्छा थी तो घर में पूजा पाठ करा दिया गया। तमाम गांव की बात थी, पूरे गांव में फैल गया कि इसे कुछ दिखा था, इसे दिखा था। तो गांव का क्षेत्र था, सभी को पता चल गई ये बात कि कुछ तो दिखा था छत में। उसके बाद इसके पड़ोसी ने भी बचा कुचा फैला दिया। तो पूरे गांव को पता चल गया कि कुछ तो है छत पर। तो होने ऐसा लगा कुछ दिन में कि जिसकी भी रात में गांव में नींद खुले, इनकी छत की तरफ सबकी नज़र जा रही है। और रात में अक्सर ही ऐसा होता था, अक्सर ही लोगों को वो दिख जाता था कि वहाँ कोई तो टहल रहा है। फिर सुबह लोग इनको बताते थे, ये कहते थे हम तो नहीं टहल रहे। लगभग गांव के हर व्यक्ति को वो दिख चुका था। गांव में कितने ही परिवार होते हैं, 15-25 परिवार होते हैं, लगभग सभी को दिख चुका था वो आदमी। लेकिन किसी की भी रात में हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसा जाके कर ले। जो इनके घर वाले थे वो पूजा पाठ आदि करा रहे थे समय समय पर, जितने तांत्रिक ओझा मिल जाते थे जाके दिखा उखा देते थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही किसी तरह की दूसरी समस्या आ रही थी। लेकिन बस ये कहानी पूरे गांव में चल रही थी और अक्सर ही गांव में लोगों को दिख जाता था इनके छत में रात में कोई ना कोई टहल रहा है। कई बार तो 5-6 लोग इकट्ठा भीड़ में खड़े होकर देखते थे कि रात में छत में कोई टहलता दिख रहा है। लाइट आदि की उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं गाँवों में, तो आप शहरों जैसी कल्पना ना करें। तो रात में कोई टहलता हुआ दिखता था, पूरे गाँव ने देख रखा था। तो होता ऐसा है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, वो लोग पूजा पाठ कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे गांव को ही वो दिख रहा है और किसी तरह की कोई हार्म नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन दिख वो सबको रहा है।
तो एक दिन ऐसा होता है कि एक पंडित जी आते हैं इनके गांव में, तो ये घर बुलाते हैं उनको। तो जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं तो वो अंदर आने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो कोई मौजूद है। तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्या करें बताइए। तो अंदर आने से तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा, और ये बहुत ही ताकतवर है, जो भी है इससे नहीं निपटा जा सकता, जो भी आदमी है यहाँ पर, जो भी आत्मा, एंटिटी, जो भी दिक्कत वाली चीज़ है। तो क्या करना होगा। समस्या पूरे गांव को हो रही थी, क्योंकि सबको गांव में दिख रहा था। बच्चे डर के जी रहे थे, लोग देखना बंद कर चुके थे धीरे धीरे उस घर की तरफ। लोग इनके घर आना बंद कर चुके थे, उस रास्ते से नहीं लोग गुजर रहे थे। ये स्थिति थी। गांव में दूर दूर घर होते हैं सभी के, तो जो दूर वाले लोग थे इनके घर तरफ भी नहीं आ रहे थे। ये स्थिति थी कि अक्सर ही दिख जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, लोग घबरा जाएंगे। बच्चे तो रात में निकलना ही बंद कर चुके थे, क्योंकि बच्चे अगर डर गए तो फिर कैसे होगा। तो पंडित जी बताते हैं कि यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तब शायद मुक्ति मिले। तो होता है। तो जो इसका बड़ा भाई होता है, जो कि बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा होता है, आदित्य का, वो भी फिर जब हवन आदि होता है उस वक्त घर आता है। एक बड़ा सा यज्ञ कराने की बात आती है। गांव वाले भी सहयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उतने संपन्न नहीं होते हैं, तो लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है जो भी काम होता है। तो लगभग सभी लोग अपना समर्थन देते हैं, जो भी पैसे से, गेहूं से, जिस तरह की भंडारा और यज्ञ में जितना लगता है सामग्री, उन सब चीज़ों में सहयोग से ही काम होता है। तो वो काम शुरू होता है। तो 5 ब्राह्मणों का दल आता है। वो लोग बैठ के हवन आग करते हैं। तो धीरे से ये देखते हैं कि जो आदित्य का बड़ा भाई है उसके अंदर कोई आया। उसने अपनी आवाज़ बदली और कहा, ये यज्ञ रोक दो, वरना पूरे गांव को नुकसान होने वाला है। ये मान लो, एक एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी, किसी को नहीं बचेगा। तो यज्ञ तो उस टाइम रोक दिया जाता है। फिर बातचीत की जाती है कि आखिर हो कौन और क्या चाहते हो, क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों दिक्कत दे रहे हो लोगों को। तो बताता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और यहाँ लगभग 400 साल से रह रहा हूँ। सुन के गाँव वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा पता नहीं है। लगभग 50-60 साल पहले ये गाँव बसा होगा, खेतों वाला एरिया होता है, वहाँ धीरे धीरे बसते चले गए लोग, और क्या। तो उसने फिर बताया कि मैं इस पीपल के पेड़ में रहता हूँ। जो छत थी उस पर एक पीपल के पेड़ की परछाई आती थी। वो पीपल का पेड़ बगल से ही लगा हुआ था। उसने बताया मैं इस पीपल के पेड़ में हूँ और यहाँ परछाई आती है, इसलिए मैं यहाँ आ सकता हूँ। मेरे परछाई पूरा मेरा दायरा है और मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो फिर उससे इजाज़त ली जाती है और पेड़ काटा जाता है। पेड़ की सिर्फ डगारें काटी जाती हैं, पेड़ पूरी तरह से नहीं काटा जाता है। और आज भी वहाँ वो मौजूद है, लोग उसकी पूजा ही करते हैं उस क्षेत्र में। बस ये है कि रात में उस तरफ लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। कई बार वो अक्सर ही लोगों को दिख जाता है। किसी को हालांकि उसने अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन पूरा गांव उसमें जल देता है। पूरा गांव उस राक्षस को पूज रहा है, ये मान के चलिए। और लगभग 400 सालों से वो वहाँ मौजूद है। तो ये कहानी थी मंडला जिले की। अगर आपके पास भी आपके गांव क्षेत्र में कोई ऐसी कहानी हो तो ज़रूर हमें बताएं, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही वीडियो में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी बदौलत ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।